चलिए, हम लोगों ने लास्ट जो क्लास ली थी सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1, उसमें आपने ये देखा था कहाँ खोज कैसे हुई, किसने खोज की और क्या मिला, किस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को नंदीय सभ्यता कहा गया, आखिर क्यों, वहां पर लिपि थी तो लिपि का आकार क्या था। मैंने आपको बताया था कि चित्रात्मक अर्थात पिक्टोग्राफ कहा गया है, क्योंकि वहां पर मछली और यू आकार के अक्षर ज्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। चलिए, सिंधु घाटी में हम लोग पार्ट 2 आगे देखते हैं, जहां तक पढ़ लिया था। ठीक है, सेकंड जो खोज पढ़ रहे थे हम लोग, खोजों पे आते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में आपने जान लिया था। मोहनजोदड़ो की खोज कमेंट में बता सकते हैं किसने की थी और कौन सी नदी पर स्थित है ना। तो अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी, और हड़प्पा की बात करेंगे तो रावी नदी। सबसे पहले कौन सी नगर की खोज हुई थी? हड़प्पा। हड़प्पा शहर है ना, इसीलिए उसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। और आज का तीसरा जो नाम रह गया था चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो। चलिए, चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो। आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, अगर किसी एग्जाम में जाना है तो आपको लॉन्ग नहीं पढ़ना है तो शॉर्ट नोट्स की सहायता से जल्दी कवर कर लेंगे। चन्हुदड़ो सबसे पहले देखा जाता है नदी कौन सी है, खोजकर्ता कौन से हैं। तो नदी तभी कौन सी है? सिंधु। और अर्नेस्ट खोजकर्ता अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके। वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? वर्तमान स्थिति, ये भी क्वेश्चन पेपर में कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आखिर वर्तमान में यह कहाँ स्थित है ना। तो पहले वर्तमान स्थिति फिर अपशिष्ट जानेंगे हम लोग। वर्तमान में कहाँ है ये अभी? सिंध प्रांत, लड़काना जिला। कहाँ है? सिंध प्रांत। वही सिंध प्रांत, लड़काना जिला, पाकिस्तान में पड़ जाएगा। तो ये इसकी वर्तमान स्थिति। आखिर यहाँ से प्राप्त क्या क्या हुआ ये भी हमको देखना है। चलिए, ऑप्शन दे तो बाद में मिलेंगे आपको। सबसे बढ़िया जो चीज मिली यहाँ से कंगा ईंट है। कुल मिला के सजवे सवरवे की बात है तो सब इतने से है। कंगा है, सजी हुई ईंटें हैं, लिपस्टिक है, ठीक है। इसके साथ साथ अलंकृत यानी सजे हुए हाथी मिले, मनके मिले, पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले, मनके, सजे हुए हाथी। ठीक है, तो ये सब चीज यहाँ से हो रही। यहाँ से खोज मोस्ट नहीं है, इस इनमें आपको याद रखना है इन तीनों चीजों को। ये मोस्ट है, ये आपका इसमें मोस्ट है। ये वाला पोर्शन उतना नहीं दिया जाता क्योंकि तमिलनाडु कौन सी नदी? सिंधु नदी। खोजकर्ता कौन है? अर्नेस्ट मैके। वर्तमान स्थिति सिंध प्रांत, लड़काना जिला। बाकी यहाँ से अभी तो क्वेश्चन नहीं बना है, आगे की स्थिति देखते हैं क्या होता है। कालीबंगा की तरफ जाइए आप। कालीबंगा नोट करते जाना जिनका नहीं लिखा है। कालीबंगा, इसका नाम ही है कालीबंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जाएगी कालीबंगा की नदी कौन सी है? घग्गर है। कौन सी है नदी? घग्गर। और खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता बीके थापर। इसके खोजकर्ता दो लोगों ने मिलकर की, लेकिन बीबी लाल, बीबी लाल, बीबी लाल, और बाद में सहयोग की ना करो तो और बची खुची, प्लस बीके थापर, बीके थापर। वर्तमान स्थिति क्या है?
वर्तमान स्थिति। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात कर लेंगे तो राजस्थान का नाम सुना होगा, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। अब इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि प्राप्त अवशेष क्या क्या यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। प्राप्त अवशेष में जाइए, कालीबंगा की तरफ नजर घुमाइए तो सबसे मोस्ट है जोते हुए खेत के साक्ष। कई बार पेपर में पूछा गया है, काहे के जोते हुए खेत के साक्ष। कई एग्जाम में पूछा गया किसके? जोते हुए खेत के साक्ष। अब 7 अग्नि वेदिकाएं, जैसे यज्ञ वगैरह होता है, हवन होता है तो वेदियां बनती हैं, यहाँ पर भी 7 अग्नि वेदिकाएं मिली कालीबंगा से। क्या मिली? 7 अग्नि वेदिकाएं। 7 अग्नि वेदिकाएं यहाँ से प्राप्त हो रही हैं। इसके साथ साथ कांच व मिट्टी की चूड़ियां, सिलवट्टा, चटनी अटनी पीस लो, हैं कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां, सिलवट्टा, क्या सिलवट्टा, माड़क एवं मिट्टी के मनके, माड़क मणि, माड़क टाइप की माड़क एवं ये मिट्टी के बने थे सब। मिट्टी के मटके, मनके, मनके तो जानते हो ना, डगरा स्टाइल में होते ही मन का, मिट्टी के मनके। और एक अच्छी चीज क्या मिली यहाँ पर? प्रतीकात्मक समाधियां। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया, क्या? प्रतीकात्मक समाधियां। ठीक है, तो अब आपको कालीबंगा को भूलना नहीं, एक बार और देख लो। कालीबंगा घग्गर नदी खोज करता बीबी लालो बीके था पर। वर्तमान स्थिति राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। प्राप्त जुते हुए खेत के साक्ष, कांच मिट्टी की चूड़ियां, प्रतीकात्मक समाधियां, ये सब हमें कालीबंगा से प्राप्त हो रही हैं। कहां से हो रही हैं? कालीबंगा से। इसके साथ लिखो लोथल। लोथल हेडिंग डालो अंगली, लोथल, लोथल, लोथल। ठीक है, लोथल में सबसे पहले का नदी का नाम, नदी कौन सी है लोथल की? यहाँ पर ये जो लोथल पड़ता है आपका भोगवा नदी के किनारे, भोगवा, नोट कर लो, भोगवा, भोगवा नदी खोज करता एस आर राव। कौन से? एस आर राव। वर्तमान स्थिति लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात का नाम तो सुना ही होगा, गुजरात के अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद जिला में। कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, स्थित है। इसके साथ लोथल से मिला क्या है? सबसे बड़ी चीज जो मिली उस पर बाजरा और धान का साक्ष्य मिल गया। प्राप्त में क्या हो जाएगा? प्राप्त अवशेष, तो पहले तो बाजरा एवं धान का साक्ष्य, बाजरा एवं धान का साक्ष्य मिला। फारस की मोहर है। 3 युगल समाधियां, कितनी? 3 युगल समाधियां, 3 युगल समाधियां मिली। कितनी समाधियां मिली? 3 युगल समाधियां यहां से प्राप्त हो रही हैं।
धान की भूसा भी मिल गए थे, धान की भूसी। अब धान की भूसी क्या है? धान की भूसी का साक्ष्य भी कहाँ से मिल रहा है हमें? लोथल से प्राप्त हो रहा है धान की भूसी का साक्ष्य। ठीक है, मन का उद्योग है, तांबे का कुत्ता और दिशा सूचक ये मोस्ट है। तांबे का तांबे का कुत्ता, इसका मतलब ये कुत्ते से परिचित थे। और दिशा सूचक, सिंधु घाटी सभ्यता में दिशा सूचक कहाँ से प्राप्त हुआ, ये याद रखना। बंदरगाह के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, बंदरगाह तो थे ही। और यहीं से व्यापार होता था, गुजरात के रास्ते ही जाते थे हम लोग व्यापार करने के लिए। देखो तो सीधा सीधा याद कर लो, दिमाग में बैठा लो कि लोथल भोगवा नदी खोजकर्ता खोजकर्ता एस आर राव। खोजकर्ता कौन है? एस आर राव। वर्तमान स्थिति गुजरात का अहमदाबाद जिला। ठीक है, इसके साथ साथ प्राप्त बाजरा एवं धान का साक्ष, 3 युगल समानिया, धान की भूसी, तांबे का कुत्ता और एक छोटा दशा सूचक। छोटा दशा सूचक था, ये कोई बड़ा नहीं मिला था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्टिंग का दौर चल रहा है। जब स्टार्टिंग का दौर चल रहा है तो हम चीजों को सीख रहे हैं, धीरे धीरे अपना रहे हैं। इसके साथ साथ तांबे का कुत्ता हो गया, दिशा सूचक हो गया, कुल मिला के ये लोथल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब लोथल अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो हमें लोथल के बाद फिर और जगह भी पहुंचना है। पहुंचते हैं हम लोग लोथल। लोथल के बाद हरिमंगल। ठीक है, इसके बाद आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, इसके बाद हम लोग, नहीं होगा ना अभी, आलमगीर हो गया। आलमगीरपुर में जाएंगे हम। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर क्या? आलमगीरपुर। अगर हम आलमगीरपुर की बात कर लेंगे तो नदी का नाम है हिंडन। कौन सी नदी? हिंडन नदी। खोजकर्ता लिखिए इसके, खोजकर्ता याज्ञदत्त शर्मा जी हैं। याज्ञदत्त शर्मा, याज्ञदत्त शर्मा। वर्तमान में ये कहाँ है? तो भैया अपने यहाँ की बात है, ज्यादा दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में, ये हमारे प्रदेश में ही है। अप्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष। यहाँ से कुछ खास नहीं मिला हमें। ठीक है, केवल साक्ष्य मिले हैं, कोई विशेष यहाँ से हमें चीजें नहीं प्राप्त हुई हैं। एक चीज याद रख लेना, ठीक है। तो केवल हमें आलमगीरपुर के बारे में जानना है कि आलमगीर कहाँ स्थित है। छोटे मोटे साक्ष्य मिले हैं, वो हमें पहले ही मिल चुके थे। केवल हमें ये पता चलता है कि ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक पार्ट था। ठीक है, अब इसके साथ आगे बढ़ेंगे। आलमगीरपुर के बाद अगला है रंगपुर। डाल दीजिए अब रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पहले रंगपुर याद रखना है, रोपण याद रखना है। ये भी भादर है, एस आर राव के नेतृत्व में खोज हुई थी। भादर नदी, कौन सी नदी? भादर नदी। भादर नदी,
चलिए, कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? बहादुर नदी। अगर हम बहादुर की बात कर ले रहे, रंगपुर बहादुर एसआर राव हो गया था। खोजकर्ता कौन है इसके? खोजकर्ता एस आर राव। ठीक है। वर्तमान स्थिति, रंगपुर बहादुर नदी के तट पर स्थित है। एस आर राव ने इसकी खोज की थी। वर्तमान में यह कहाँ स्थित है? यही है ना। तो वर्तमान स्थिति की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इसमें आप लगा दीजिए, ये भी आपका रंगपुर भी गुजरात के अहमदाबाद जिले में ही है। ठीक है, कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। यहाँ से भी हमें कुछ खास नहीं मिला। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। रोपड़ के बारे में 3 शब्द जान लीजिए। रोपड़ नाम तो सुना होगा, रोपड़, रोपड़। इतना इसके बारे में जानना है जितना इसके में जाने हैं अपन लोग। रोपड़ एग्जाम की दृष्टि से, रोपड़ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पहले ये आता है तो सतलुज नदी। कौन सी नदी है? सतलुज नदी है। सतलुज नदी। खोजकर्ता भी पूछते हैं पेपर में वो। खोजकर्ता, आखिर रोपण की खोज किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा। कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। और इसके साथ अगर पूछा जाए वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति में आप जाइए, पंजाब का रोपड़ जिला, नाम ही उसका रोपड़ है, याद रखना, पंजाब का रोपड़ जिला। अब देखो इन दोनों को एकदम दिमाग में बैठा लो, क्या सीधे सीधे आएंगे, इससे ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकते हो। रंगपुर बहादुर नदी के किनारे स्थित है। खोज एसआर राव कर रहे हैं। वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान, पंजाब, उधर ही पहुंच जाएंगे। तो फिर रोपड़ पहुंचेंगे। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे है। सतलुज का नहाव और सिंधु तंत्र ऊपर वाला ही भाग पड़ जाता है। तो रोपड़ सतलुज नदी के तट पर स्थित है। खोज यज्ञदत्त शर्मा कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति पंजाब की, पंजाब का कौन सा? रोपड़ जिला है। कौन सा है? रोपड़ जिला है। दिमाग में बैठा लेते जाओ, बार बार इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। अब आप लिख लीजिए बनावली। बनावली, जिनका नहीं लिख पा रहा ग्रुप में फोटो डाल ही देते हैं हम, तो वहां से भी नोट कर सकते हो। बनावली, बनावली का अगर हम इतिहास जानने का प्रयास करेंगे तो बनावली की खोज जो हो रही है ना, पहले तो नदी का नाम, तो नदी विलुप्त है ये कहा जाता है। अब नदी थी यहाँ पर सरस्वती जी। कौन सी? सरस्वती। फिर जाएंगे हम खोजकर्ता की तरफ। खोजकर्ता, फिर वही वर्तमान स्थिति। तो बनावली आपका आर एस बेस्ट है, यानी आर एस बेस्ट। कौन से थे? आर एस बेस्ट। ठीक है, आर एस बेस्ट कर रहे हैं। अब वर्तमान में क्या, हाँ कहाँ है वर्तमान स्थिति? वर्तमान, तो वर्तमान में सीधा सीधा डाल दीजिए, हरियाणा का फतेहाबाद जिला। कहाँ है? हरियाणा का फतेहाबाद जिला। हरियाणा का फतेहाबाद जिला। अब कछु मिलो भी है का देख लो, अगर मिलो हुज्जे तो, है ना। बनावली है, मिला है, हाँ बहुत अच्छी चीज मिली। एक तो
हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने मिले। एक क्या मिला? हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने। दूसरा जौ, जौ, ठीक है, जौ के साक्ष्य मिले। तीसरा जो मिला था तांबे के बाण। बाणाग्र शब्द कहा गया है? तांबे के बाणाग्र। ये तीनों चीजें हो गई। सरस्वती, सरस्वती खोजकर्ता आर एस बिष्ट जी थे। वर्तमान स्थिति हरियाणा का फतेहाबाद जिला हो गया। हरियाणा का फतेहा। अब इनमें सबसे ज्यादा तांबे के बाण मिले, जौ के दाने और हल्की मिट्टी, हल आकृति के बने मिट्टी के खिलौने। ये तीनों चीजें हमें कहाँ से मिली है? बनावली से मिली है। कहाँ से प्राप्त हो रही है? बनावली से हो रही है। ठीक है, तो ये आपने बनावली पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, और बनावली की और आगे अगर हम लोग जाएंगे तो कालीबंगा हुई है आपका। ठीक है, एक छोटा है, यहाँ से कुछ मिला तो नहीं लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है। कोट डीजी, कोट डीजी, क्योंकि कई बार आ जाता है कौन सा संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है, तो हमें इसका नाम पता होना चाहिए। कोट जी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंध नदी के तट पर, सिंध नदी, सिंधु नदी, और खोज करता है फजल अहमद खां। फजल अहमद खां। वर्तमान स्थिति में जाइए आप। वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में है पाकिस्तान का सिंध प्रांत। अब सीधी बात है, अगर पाकिस्तान सिंधु नदी है तो पाकिस्तान ही जाएगा ये। पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। ठीक है, इसके बाद आलमगीरपुर हो गया आपका। सुतका गैंडोर रह गया अभी। सुतका गैंडोर क्या रह गया? सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर की खोज करी किसने थी? पहले तो ये आएगा। और कौन सी नदी है? दास्त नदी है। पहले देखो नदी का नाम दास्त, फिर देखो खोजकर्ता। खोजकर्ता में लिख लो इनका नाम, ऑरेल स्टेन, ऑरेल स्टेन। वर्तमान, वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो सुतका गैंडोर है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मकरान के पास। पाक मकरान। ठीक है, तो इतना ही काफी है इसके बारे में, इससे ज्यादा कछु मिल भी नहीं सका। तो अब एक स्थान और है, धौलावीरा का नाम सुना होगा, ये फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कौन सा? धौलावीरा। एकमात्र स्टेडियम मिला है वहां से, इसलिए उसको देखना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। धौलावीरा, कौन सा वीरा? धौलावीरा। अब धौलावीरा की सबसे पहले नदी तो वहां कोई है नहीं, सूखा पड़ा हुआ है।
खोजकर्ता में जेपी जोशी और आर.एस. वस्त का नाम आता है। खोज जेपी जोशी लिख लो आप, जेपी जोशी, जेपी जोशी। जेपी जोशी कौन है? इसके खोजकर्ता हैं। ठीक है। वर्तमान में कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ जिला में है। कहाँ है वर्तमान स्थिति? गुजरात के कच्छ जिला में, गुजरात के कच्छ जिला में है। ठीक है। अब यहाँ मिल रहा कुछ नहीं है, एकमात्र स्टेडियम है, खेल का मैदान है, तो वही लिख लो, एकमात्र स्टेडियम। प्राप्त क्या हुआ है? खेल का मैदान कह लो चाहे इसको, या इसी को स्टेडियम कह दो। ठीक है। इसी को क्या बोल लो? स्टेडियम बोलो। ये क्वेश्चन होता है, राखी गढ़ी कहाँ पर स्थित है? राखी गढ़ी का क्वेश्चन आता है, तो राखी गढ़ी कहाँ है? कौन से जिला में है? हरियाणा में। नोट कर लेना, राखी गढ़ी कहाँ स्थित है वर्तमान में? हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा याद कर लेना, राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है। यहाँ से अन्नागार और रक्षा प्राचीर। देखो, राखी गढ़ी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जो ये हरियाणा में स्थित है, कहाँ है? हरियाणा। और यहाँ से यहाँ इसमें साक्ष्य काय के मिले? तो इसमें जो साक्ष्य मिले हैं, एक तो मिले रक्षा प्राचीर के। रक्षा प्राचीर मतलब हड़प्पा सभ्यता के चारों तरफ एक दीवार बनी थी, जिससे सिद्ध होता था कि जंगली जानवर या किसी प्रकार की कोई हमला ना हो पाए। दूसरे जो साक्ष्य मिले हैं वे मिले हैं अन्नागार। अन्नागार मतलब अन्न को एकत्रित किया गया था। इसको अन्न को एकत्रित किया गया था। ये धौलावीरा की पूरा कहानी आपने पढ़ लिया अधिकतर। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे और आप इसको फिनिश कर देंगे, चैप्टर आपका पूरा ही हो गया है। ठीक है। अब इसमें अपन एक चीज और जान ले रहे हैं, लिपि के बारे में हमने वैसे पढ़ा दिया था, एक बार और फिर से बता रहे हैं। हड़प्पाई लिपि कैसी थी? तो देखो, हड़प्पाई लिपि की बात कर लें अगर, हड़प्पाई लिपि बड़ी सिंपल चीज है, इसमें कुछ ज्यादा खास था नहीं। एक तो इसमें क्या है, 64 मूल चिन्हों का प्रयोग मिलता है। कितने मूल चिन्हों का प्रयोग हुआ है? 64 का। अपन लोग लगा था लेफ्ट टू राइट, इस ये लिखी कैसी जाती थी? राइट टू लेफ्ट। लिखने का तरीका क्या था? राइट टू लेफ्ट, मतलब इस साइड से इस साइड भगाते हैं लोग। ठीक। एक और अगर चीज हम देखेंगे, ये प्रकाश में कब आ गई थी? तो 1853 में मिल गई थी, 1923 में प्रकाश में आ गई थी। जो कोई पॉइंट नहीं बन रहा, इसको छोड़ो। एक और पॉइंट बनेगा, यह कैसी है? तो यह हड़प्पा लिखी है चित्रात्मक। चित्रात्मक या इसी को क्या कहा जाएगा? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ कहा जाएगा इसको। क्या कहा जाएगा? चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ। ठीक है। और इस पद्धति को कहा जाता था बूस्ट्रोफेडन। ये पेपर में आ जाएगा तो क्या कहोगे? तो चित्रात्मक पद्धति होती है, इसको क्या कहा जाता था? बूस्ट्रोफेडन पद्धति। क्या कहा गया? बूस्ट्रोफेडन। क्या कहा गया? बूस्ट्रोफेडन पद्धति। और वह चित्र भी हमने बताए थे कि जो ये चित्रात्मक लिपि थी, इसमें सबसे ज्यादा मछली और
यू। मसी और यू ये दोनों क्या होते थे? चित्र देखने को मिलते हैं, चित्र देखने को मिलते हैं। हो गया। हड़प्पाई लिपि कैसी थी? हड़प्पाई लिपि जो थी वो क्या थी? चित्रात्मक थी। ठीक है, मात्र सत्तात्मक थी। यहाँ पर मम्मी की चलती थी, पापा की नहीं चलती थी। तो कौन सी? क्योंकि माता देवी की पूजा हो रही, माता जी को सब कुछ। तो याद रख लेना कि हड़प्पाई लिपि क्या होगी? मात्र सत्तात्मक। और इसके बाद जो हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे वहां पुरुष प्रधान व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ मात्र प्रधान है। अभी मात्र देवी आदि शक्ति के रूप में भी अपन किसको पूज रहे हैं? यहाँ पे मात्र को पूज रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्लियर पॉइंट। अब इसमें तीन चार चीजें और पढ़ लो कि पतन के जो कारण थे इसके क्या क्या हुए। तो वही है, कुछ लोग जलवायु परिवर्तन को मानते हैं, कुछ लोग बाढ़ को मानते हैं कि बाढ़ आ गई होगी इसलिए यहाँ पर इसका पतन हो गया। जैसे आपके जॉन मार्शल कहते हैं प्रशासनिक शिथिलता। जॉन मार्शल का कहना है कैसे पतन हुआ है? जॉन मार्शल का मानना है यहाँ पर क्या आई होगी? प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता के कारण भी यहाँ पर पतन हो गया। दूसरा, गाइड चाइल्ड व्हीलर क्या कहते हैं उसको भी देखिए। ठीक है, तो व्हीलर साहब कहते हैं कि बाय आक्रमण हो गया। गार्डन चाइल्ड भी यही बोलते हैं, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ये कहते हैं क्या हुआ होगा? बाह्य आक्रमण। किसी बाहरी शक्ति ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया होगा और सबको मार दिया होगा। ये कौन कहता है? गार्डन चाइल्ड साहब कहते हैं बात को। इसके बाद अमलानंद घोष कहते हैं कुछ नहीं है, बोले जलवायु परिवर्तन हो गया। अमलानंद घोष क्या कहते हैं? अमलानंद घोष ये कहते हैं जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपनी अपनी विचारधारा बताते हैं, अपने अपने वक्तव्य रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता की ओर कदम रखेंगे। वैदिक सभ्यता पहले से ये वाला पूरा हो गया। अब इसके बाद कहाँ जाना है? अगला चैप्टर हम लोग रिवीजन क्या करेंगे? वैदिक सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता यहाँ पर आपकी पूरी होती है।